नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मौर्य। सुपर स्टडी जोन पर आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग राजा राम मोहन राय से संबंधित तथ्यों को देखेंगे और उसके साथ साथ ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। अब एक एक तथ्यों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग राजा राम मोहन राय से संबंधित तथ्यों को देखते हैं। तो राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन किया। यहाँ पर आपको विशेष तौर से ध्यान देना होगा कि राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन किया। इसके बाद हम लोग राजा राम मोहन राय से संबंधित उपाधियों के बारे में चर्चा करेंगे कि राजा राम मोहन राय को कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त थी या उनको किस किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कहा जाता है। फिर राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है। फिर राजा राम मोहन राय को अतीत और भविष्य के बीच मध्य सेतु भी कहा जाता है। फिर राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है और राजा राम मोहन राय को आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है और राजा राम मोहन राय को युग दूत भी कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित संस्था के बारे में देखेंगे कि राजा राम मोहन राय ने किन किन संस्थाओं की स्थापना की है। तो सबसे पहला आता है आत्मीय सभा, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की है। तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब की है। तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में की है। फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो आत्मीय सभा स्थापित की गई थी इसका क्या उद्देश्य था। तो आत्मीय सभा का उद्देश्य था हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करना, यही इसका उद्देश्य रहता है। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी और अकबर द्वितीय ने अपना दूत बना करके राजा राम मोहन राय को 1830 ईस्वी में, यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान देना, 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। और क्यों भेजा था? अपनी पेंशन वृद्धि के लिए राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि देकर भेजा था। और राजा राम मोहन राय की ब्रिटेन में ही ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल में क्या होती है? राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर भी हैं। यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान देना होगा कि राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के क्या है? पक्षधर हैं। और राजा राम मोहन राय ने विरोध किया है। किसका किसका विरोध किया है? मूर्ति पूजा का विरोध किया है, बाल विवाह का विरोध किया है और सती प्रथा का विरोध किया है राजा राम मोहन राय ने। और राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ही सती प्रथा पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय रोक लगाई गई। अब इसके बाद यहाँ पर और भी क्वेश्चन पूछा जाएगा राजा राम मोहन राय से संबंधित। जैसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की है। अब यहाँ से आपको ध्यान देना होगा, 3 नए प्रश्न बनते हैं और प्रश्न थोड़ा सा विवादित कुछ बुक में आपको मिलेगा और यहाँ पर आपको सटीक जानकारी दी गई है, इसलिए आप विशेष तौर से आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा।
जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई है। और ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पर हुई है? कलकत्ता में हुई है। और इस समाज की स्थापना किसने किया है? तो राजा राम मोहन राय ने किया है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की है। अब यहाँ पर ध्यान देना होगा, ब्रह्म समाज अगर पूछा जाए तो राजा राम मोहन राय, भारतीय ब्रह्म समाज पूछा जाए तो केशव चंद्र सेन है। अब इसके बाद और भी तथ्य पूछे जाते हैं, उन तथ्यों पर विशेष तौर से हमको ध्यान देना होगा। अब एक तथ्य पूछा जाता है कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? आदि ब्रह्म समाज की, तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की है। इस बात को विशेष तौर से ध्यान देना होगा। फिर एक प्रश्न बनता है, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने की है। अब एक बार हम प्रश्नों को फिर से रिपीट करते हैं। अगर ब्रह्म समाज पूछा जाए तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। भारतीय ब्रह्म समाज पूछा जाए तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन हैं। आदि ब्रह्म समाज पूछा जाए तो देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। साधारण ब्रह्म समाज पूछा जाए तो शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस हैं, साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं दयानंद सरस्वती से संबंधित तथ्यों को हम लोग देखते हैं। दयानंद सरस्वती, तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि दयानंद सरस्वती ने पाखंड खंडनी पताका कब लहराया? तो दयानंद सरस्वती ने पाखंड खंडनी पताका को 1867 ईस्वी में लहराया। फिर आपसे क्वेश्चन बनता है दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम क्या है? तो दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। फिर अगर आपसे पूछा जाए दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किस भाषा में की है? तो हिंदी भाषा में की है, और यह कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर दयानंद सरस्वती का एक प्रसिद्ध कथन आता है कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं हो सकता। यह किसका स्टेटमेंट है? तो यह दयानंद सरस्वती का स्टेटमेंट है। फिर आर्य समाज से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की है? दयानंद सरस्वती ने की है। और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने कब की है? तो 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की है। आर्य समाज का क्या उद्देश्य रहता है? तो प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्धतम रूप से पुनः स्थापित करना, यही आर्य समाज का उद्देश्य रहता है। फिर कुछ समय के बाद आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में हो जाता है। लाहौर में कब होता है? 1877 ईस्वी में लाहौर में हो जाता है। फिर एक क्वेश्चन बनता है शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? तो शुद्धि आंदोलन जो है आर्य समाज ने चलाया था। फिर दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, उस नारे का नाम है वेदों की ओर लौटो, या पुनः वेदों की ओर लौटो। यह नारा किसका है? दयानंद सरस्वती का है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन बनता है स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आर्य समाज के विभाजन में। तो आर्य समाज का विभाजन हो जाता है, और यह विशेष करके दो उद्देश्यों को लेकर के आर्य समाज का विभाजन होता है। एक जो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा, कि शिक्षा का माध्यम हिंदी होगा, या हम कह सकते हैं कि पाश्चात्य भाषा में शिक्षा दी जाएगी, प्राच्य भाषा में शिक्षा दी जाएगी। इसी को लेकर के जो है आर्य समाज का विभाजन होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान देना होगा। जैसे हम देखेंगे आर्य समाज का विभाजन कब होता है? तो 1892-93 में आर्य समाज का विभाजन होता है। और आर्य समाज में दो गुट बनते हैं। एक गुट बनता है कि पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक गुट बनता है, और पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक में दो लोग हैं, एक लाला लाजपत राय हैं और दूसरे हंसराज हैं। और इन्होंने दोनों लोग मिल कर के दयानंद वैदिक
दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की क्या है, स्थापना की है। और यहाँ पर शिक्षा का माध्यम कैसा था, अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम था। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बनता है कि डीएवी स्कूल की स्थापना किसने की है, तो डीएवी स्कूल की स्थापना लाला लाजपत राय और हंसराज ने की है। फिर इसके बाद एक आता है पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी गुट बनता है, और पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी गुट के जो है 2 लोग रहते हैं, जिसमें स्वामी श्रद्धानंद हैं, लेखाराम हैं और मुंशी राम हैं। और इन्होंने गुरुकुल की स्थापना की है। 1902 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय स्थापित होता है, हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। अब इसके बाद हम लोग प्रार्थना समाज के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रार्थना समाज, अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई और किसने की और किसके प्रेरणा स्रोत से होती है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में होती है बम्बई में, और इसके संस्थापक हैं आत्मा राम पांडुरंग हैं, और प्रेरणा स्रोत कौन है, केशव चंद्र सेन हैं। प्रार्थना समाज का उद्देश्य क्या रहता है, जाति प्रथा का विरोध रहता है, स्त्री पुरुष के विवाह की आयु में वृद्धि रहता है, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना, यही जो है प्रार्थना समाज का क्या रहता, उद्देश्य रहता है। फिर इसके साथ साथ कुछ परीक्षापयोगी दृष्टिकोण से कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उन प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि देव समाज की स्थापना किसने किया है, तो देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया है। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की है, ज्योतिबा फूले ने किया है। फिर धर्म सभा की स्थापना किसने किया है, तो राधाकांत देव ने किया है धर्म सभा की स्थापना। फिर इसके बाद राधा स्वामी सत्संग आंदोलन से कौन कौन लोग जुड़े हैं, तो राधा स्वामी सत्संग आंदोलन से तुलसी राम हैं, शिवदयाल साहब हैं, स्वामी जी महाराज हैं, ये सभी जो है राधा स्वामी सत्संग आंदोलन से जुड़े हुए हैं। फिर आपसे क्वेश्चन बनता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया है। यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान देना होगा, स्वामी विवेकानंद। फिर इसके बाद तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसने की है, तो तत्वबोधनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया है। यहाँ पर फोकस करना होगा। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन बनता है कि बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे, तो बहुजन समाज के संस्थापक जो है वह मुकुंद राव पाटिल और शंकर राव जाधव जो है यह बहुजन समाज के संस्थापक थे। फिर इसके बाद क्वेश्चन बनता है विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की है, तो विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना विष्णु पराशर शास्त्री पंडित ने किया है। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि 1872 का सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट या ब्रह्म विवाह अधिनियम से आपसे क्वेश्चन बनता है। तो इसको 3 नामों से जानते हैं, एक जो है नेटिव मैरिज एक्ट, एक सिविल मैरिज एक्ट और एक ब्रह्म विवाह अधिनियम के नाम से हम लोग जानते हैं। और यह कब अधिनियम आता है, 1872 ईस्वी में यह अधिनियम आता है। और यह किसके प्रयासों से पारित होता है, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से यह पारित होता है। इस अधिनियम के अनुसार लड़कों की विवाह की उम्र कितनी डिसाइड की जाती है, 18 वर्ष डिसाइड की जाती है, और लड़कियों की विवाह की उम्र 14 वर्ष डिसाइड की जाती है। यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान देना होगा। फिर इसके बाद आता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आता है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है यह 1856 ईस्वी में है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। और यह जो है अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के समय पारित होता है और लॉर्ड कैनिंग के समय लागू होता है। इस बात पर विशेष तौर से ध्यान देना होगा। और यह कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके समय पारित होता है। अगर आपसे पारित पूछा जाए तो यह डलहौजी के समय पारित होता है, इस पर ध्यान देना होगा। और अगर आपसे लागू पूछा जाए किसके समय लागू होता है तो यह कैनिंग के समय यह अधिनियम क्या होता है, लागू होता है। इस बात को विशेष तौर से ध्यान देना होगा। तो आज हम लोग यहीं तक अध्ययन करेंगे। जय हिंद।